होशियार रहिए कि जराइम की दुनिया में ऐसे बहुत सारे कातिल गली गली सर उठाए घूम रहे हैं जिनके हाथों से भी खून टपक रहा है और आंखों में भी खून उतरा हुआ है। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी और आपके करीबी अजीज भी, लेकिन इससे भी बुरा वक्त तब आपका पीछा कर सकता है जब आपके सगे भाई आपके खून के प्यासे हो जाएं। मगर खूनी रिश्ते आपके दुश्मन और कातिल क्यों हो सकते हैं? वो आपकी जान क्यों लेना चाहते हैं? आपकी लाश के टुकड़े टुकड़े क्यों करना चाहते हैं? ज़रा अपने गिरेबान में झांकिए और एक दफ़ा इस बात पर ज़रूर गौर कीजिए कि कहीं आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसके बदले में आपको बेदर्दी से कत्ल किए जाने की तैयारी हो रही है। बोरी में बंद सड़क के किनारे पड़ी हुई लाश किसी बेगुनाह इंसान की भी हो सकती है और किसी ऐसे शख्स का सर तन से जुदा करके भी बोरी में डाला जा सकता है जिसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया और उसे माफ नहीं किया जा सका। लाहौर की एक सड़क पर पड़ी बंद बोरी से अब भी खून बह रहा है और लोग खौफजदा हैं कि इसके अंदर पड़ी टुकड़ों में तकसीम शुदा लाश किसकी है। आइए हम भी इस नामालूम लाश के बारे में पुलिस के साथ मिलकर खोज लगाने की कोशिश करते हैं। शादरा पुलिस को 3 हफ्ते कबल इत्तला मिली कि सड़क किनारे एक खून आलूद बोरी पड़ी है जिससे ताफुन उठ रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब चेक किया तो बोरी से एक सरबुरीदा लाश निकल आई जिसके हाथ पांव अलहदा थे और धड़ भी 2 हिस्सों में कटा हुआ था। लाश के मिलने से इलाके में खौफ और रास फैल गया। राना मोहम्मद सादिक को इत्तला मिली कि इलाके में एक बोरी बंद में से कोई बू आ रही है, स्मेल आ रही है। तो वह वहाँ पहुँचा तो जब उसने बोरी खोली तो उसमें नाश थी, सर कटा हुआ था, सर नहीं था उसमें, दोनों बाजू कटे हुए थे और धड़ दरमियान से 2 टुकड़े था। तो पर्चा दर्ज हो गया। तफ्तीश जो है लतीफ़ साहब के सुपुर्द हुई थाना शादरा के, तो इन्होंने स्टार्ट की तफ्तीश। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और फिर मकतूल के जिस्म पर मौजूद कपड़ों से मिलने वाली एक पर्ची से उसकी शिनाख्त हो गई। और जो मकतूल था जिसका धड़ नहीं था, शिनाख्त नहीं थी कौन है कौन नहीं, तो इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ स्टार्ट किया। इनको स्टार्ट भी बहुत अच्छा मिल गया। उसका जो कलर था मकतूल का, उसके ऊपर शबाज नाम लिखा हुआ था और उसकी जेब में एक चिट थी, उसके ऊपर टेलीफोन नंबर कोई लिखा हुआ था। इन्होंने उस टेलीफोन से काम स्टार्ट किया और रब्ता किया एक बंदे से। उसने कहा जी बिल्कुल मैं जानता हूँ ये बंदा, ये शबाज नामी था, ये गाड़ियों पे चलता था और मुझे मिला था और मेरी इससे बात हुई थी, ये नहीं पता कहाँ का रहने वाला है। उससे इनकी मुलाकात भी हुई, सारा कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं पता था शबाज रहने वाला कहाँ का। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और फिर मकतूल के जिस्म पर मौजूद कपड़ों से मिलने वाली एक पर्ची से उसकी शनाख्त हो गई। पुलिस ने पूरे इलाके में शहबाज नाम के नौजवानों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को इर्द गिर्द के गली मोहल्लों से शहबाज नामी 6 नौजवान मिल गए और फिर पुलिस को शहबाज नामी एक ऐसे नौजवान का मालूम हुआ जो कि कई रोज से लापता था और उसका फोन भी बंद आ रहा था। लतीफ़ साहब ने DSP साहब की ज़ेरे निगरानी इलाके के जितने भी शहबाज थे उनको ढूंढना शुरू किया। 5-6 शहबाज मिल गए। उनने कहा जी ये हमारी कमीज़ नहीं है। एक शहबाज जो था उसका पता चला कि वो शहबाज जो है वो मिस है और उसका टेलीफोन भी बंद है, 29 तारीख से बंद है, वकूए से 2 दिन पहले का बंद है। शहबाज को किसने कत्ल किया और ये वाकया कैसे पेश आया, आइए आप भी जानिए। पुलिस ने शहबाज के भाई शहजाद को शामिल तफ्तीश किया तो उसने भाई के कत्ल का इतराफ करते हुए सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। शहबाज के भाई को पकड़ा और उससे पूछा भी तुम्हारा भाई किधर है। पहले तो वो लेतोलाल से काम लेता रहा, इन्होंने मेहनत के साथ उसको इंटरोगेशन की, आखिर वो
ब्रेक हो गया कि जी मैंने और अपने भाइयों के साथ मिलकर उसको मर्डर किया है। मैं सर कहाँ है, फिर वो ले गया अपने साथ और उसने जाकर सर भी बरामद करवा दिया। शहबाज को क्यों कत्ल किया गया और कातिलों ने क्या इंकशाफात किए, आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहबाज अपनी भाभी पर बुरी नजर रखता था। सर बरामद कराने के बाद उसने सारी डिटेल पर ऐसा जब ब्रेक हो चुका था तो फिर उसने कहा कि मेरे भाई और भी 3 साथ थे, जिसमें शफकत है, इजाज है और तनवीर है। वजह क्या थी, क्यों मारा गया भाइयों को? 4 भाइयों ने मिलकर एक भाई को मारा गया। अब मोटिव आ रहा है, वजह अनाज आ रही है। तो उन्होंने बताया कि जो पहला भाई शहजाद पकड़ा गया था जिसने सर बरामद किया, उसने कहा जी मेरी बीवी के साथ उसके गलत ताल्लुकात थे। इस बारे इल्म होने पर शहबाज के वालिदैन ने उसे रोका तो शहबाज ने उन्हें पूरे मोहल्ले के सामने मारपीट कर घर से निकाल दिया। उस मकतूल शहबाज ने अपने वालिदैन को इस वजह से कि मुझे बुरा भला क्यों कहा गया है, मुझे क्यों मारा गया है, उसने अपने माँ बाप को मार कर घर से भगा दिया और वो बेचारे बूढ़े वालिदैन जो है वो अपनी बेटी के यहाँ चले गए और उन्होंने वहाँ से जाकर अपने बेटों को बताया कि ऐसे ऐसे हमने घर से निकाल दिया है। और उन्होंने उस मकान में उस भाई के साथ जो बंद पड़ा था पहले, वहाँ बुलवा कर उसको छुरियों से वार किया। कत्ल की इस वारदात के बारे में मकतूल के भाइयों का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। मकतूल के भाइयों का कहना है कि जो शख्स भाभी पर बुरी नजर रखे और वालिदैन को मारे वो इंसान कहलाने का हकदार ही नहीं, इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। भाई मेरा जो ना माँ प्यो को बहुत जलील करता था, जब भी आता था वो मारना कुटना शुरू कर देता था। उसको समझाते थे कि यार भाई ये अच्छी बात नहीं है, तो वो उसके बाद नहीं माना। ये मेरा बड़ा भाई है शफकत, उसको मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भाई ये वाकया ये सूरत हाल है, भाई था हमारा। पुलिस हुकाम का कहना है कि आला कत्ल बरामद करके मुलजमान के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन इकबाल खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। किसी को कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, मगर बाज़ दफ़ा मकतूल का जुर्म भी इतना बड़ा होता है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेकर कातिल बन जाते हैं और फिर सारी उम्र सलाखों के पीछे गुजार देते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जमीन हासिल करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, मगर वो ये बात भूल जाता है कि चंद वर्षों या चंद महीनों के दौरान यही जमीन उससे भी छीन ली जाएगी। इसके बावजूद वो चंद गज जमीन के लिए कभी अपने दोस्तों और कभी बहन भाइयों का दुश्मन बन जाता है। थाना बंदीगाला के इलाके में रहने वाले एक शख्स को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि थोड़ी सी जमीन हासिल करने के लिए वो एक बहुत बड़े जुर्म को दावत दे रहा है जो कभी नहीं छुप सकेगा। संगीन खान को उसके दोस्त रब नवाज ने फोन किया और जमीनों पर बुलाया। संगीन खान दोस्त के बुलाने पर अपने भाई मोहसिन को बताकर वहां पर चला गया। फिर रब नवाज ने मोहसिन को रात 3 बजे कॉल की कि तुम्हारे भाई को गोलियां लगी हैं, इसे ले जाओ। असल में जो है ना मुद्दई, उसने ये कहा कि 12:30 सवा 12 मेरा भाई जो है गाड़ी लेकर घर से निकला। मैंने पूछा इस टाइम किधर जा रहे हो? भाई इसका है अपना मोहसिन जेद अख्तर जो मुद्दई है मुकदमे का।
तो इसने बताया, वो मकतूल और संगीन खान ने बताया कि मुझे रब नवाज ने फ़ोन किया है, उसको गाड़ी की ज़रूरत है तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो फिर जो मुद्दई है, जो अपना मोहसिन जवेद अख्तर, उसने कहा कि 4:36 पे मुझे फिर दोबारा रब नवाज ने फ़ोन किया सुबह कि तुम्हारे भाई को गोलियां लगी हैं, वो जख्मी है और इसको आगे ले जाओ। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर मोहसिन ने उस्मान नामी लड़के से मिलवाया, जो इस वारदात का ऐनी शाहिद था। उस्मान ने पुलिस को बताया कि रब नवाज और संगीन खान की आपस में जमीन की फरोख्त पर तलख कलामी हुई और मुलजिम ने उसे फायर मार दिए। बातों बातों में रब नवाज ने कहा कि आपसे ज़मीन मैंने मांगी थी, आपने नहीं दी है। तो इनकी तलखी हुई तो इसने खड़ा हुआ था पास ही तकरीबन 2-3 कदम पे, इसने फायर मारा। जो पहला फायर मारा वो पेट में लगा, दूसरा इसने मारा वो गर्दन पे लगा और ये गिर गया। कातिल ने मकतूल को रात 11 बजे के करीब फोन किया और घर से दूर जमीनों पर बुलाया। संगीन खान ने अपने भाई को इस फोन के बारे में बताया और मुलजिम की तरफ चल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। रब नवाज और संगीन खान की आपस में दोस्ती थी, ये बात घर वाले भी जानते थे। इसी वजह से रात को कॉल करने पर संगीन खान बेधड़क उसकी तरफ चला गया, मगर फिर संगीन के भाई को वो इत्तला आ गई जिसका शायद उसे यकीन नहीं था। भाई घर ही था, धोखा दे के बुलाया गया है। घर तक गट्ठे थे हम, खाना खाने लगा था तो कॉल आई है, कह रहा कि किसी ने बुलाया है, रब नवाज ने बुलाया मुझे। कहता है कि आओ डोगमाल में आओ, कि मैं उधर खड़ा हूँ। भाई तो से गया है आगे, तो 3 बजे रब नवाज ने मुझे कॉल की। कहता है कि तुम्हारे भाई को फायर लगे हैं तो मदरसे के पास आओ कि उसकी लाश पड़ी है इधर। तो मैं उधर गया हूँ, बाइक लेकर गया हूँ, तो आगे गाड़ी मदरसे के सामने कच्ची रोड पे खड़ी थी, तो भाई की लाश उधर पड़ी थी। उसको मैंने कॉल की है, उसका नंबर बंद हो गया था। रब नवाज ने संगीन खान के साथ जमीन के मामले पर तल्ख कलामी की। फिर उसने 12 बोर राइफल से उस पर 2 फायर किए। एक फायर उसके पेट पर और एक फायर गर्दन पर लगा, जिसकी वजह से वो मौके पर ही जाबाक हो गया। 2 फायर लगे उसको, एक इधर इस जगह पे लगा है, एक इस जगह पे फायर लगा है। तो 2 घंटे पहले मसला फोत हो चुका था, क्योंकि उसको मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा भाई उठो, कि उसके बाजू हिल नहीं रहे थे। संगीन खान का अपने दोस्तों और घर वालों से बहुत अच्छा रवैया था और उसकी शराफत के पूरे इलाके में चर्चे थे। फिर ऐसी क्या वजह थी कि कातिल ने उसकी जान ही ले ली? संगीन खान की इलाके और रिश्तेदारों में अच्छी शोहरत थी। वो निहायत मिलनसार नौजवान था। मकतूल के रिश्तेदार कहते हैं कि उससे कभी किसी को कोई भी शिकायत नहीं हुई। कोई ऐसे नहीं, तल्लुकात बिल्कुल ठीक है और अच्छे तरीके से। मैं तो कहता हूँ सर कि जो ज्यादती हुई है हमारे साथ, उसका अजाला होना चाहिए। पुलिस की तफ्तीश में अब तक जो बात सामने आई है वो जमीन की ही फरोख्त का मामला है, जिसे कातिल कम कीमत में किसी और के हाथों फरोख्त करना चाहता था। मगर मकतूल के भाई का कहना है कि इस कत्ल के पीछे किसी और का भी हाथ है। वजह तो जो मुद्दई है मोहसिन जवेद अख्तर, जिसका भाई कत्ल हुआ है संगीन खान, उसने तो यही बताई है कि ये इनका हमारे से 2-3 माह कबल इसने ज़मीन मांगी थी खरीदने के लिए, मगर ये पैसे बहुत कम देता था। हमने इसको इनकार कर दिया, जिसका इसको काफ़ी रंज था। बाकी ये मकतूल और जो मुलज़म है, इनके आपस में तल्लक भी अच्छे थे, दोस्ताना तल्लक थे। तो उसने फिर अपने दिल में यही रंजिश रखी, उधर बस बातों बातों में इनमें आपस में तलखी आई। फिलहाल तो वजह यही आ रही है, मज़ीद देखे अभी क्या सामने आता है, तफ्तीश करेंगे। मुलज़म गिरफ्तार है, जो भी सामने आएगा फिर इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। ज़मीन मेरी हमारी अपनी थी, तो वो किसी और को मतलब कहता था कि मेरी तरफ से आगे सेल करो, इसलिए हमने किसी और को सेल कर दी थी। इस वजह से हो, या शायद पीछे किसी का हाथ हो।
मुलजिम का कहना है कि वो नशे में था, इसके अलावा कोई वजह नहीं थी। मगर हकीकत यही है कि मुलजिम संगीन खान की ज़मीन किसी और को फ़रोख्त करने का तकाजा करता रहा और मकतूल के इनकार पर वो तैश में आ गया। मुलजिम पहले तो कत्ल करने के बाद फरार हो गया। फिर पुलिस को इत्तला मिली कि मुलजिम अपने घर पर मौजूद है, जिस पर पुलिस ने रब नवाज के घर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को बस अपने सोर्सेज से पता किया कि मुलजिम इस टाइम घर पे है, तो फिर अपनी रेड पार्टी कल हम लेकर गए। घर जाकर रेड किया तो जब दरवाज़ा खटखटाया तो मुलजिम जो है खुद ही बाहर आ गया, जिसको मैं तो नहीं, मेरे साथी पहले जानते थे, इसकी शक्ल से पहचानते थे। जैसे ही बाहर आया उसको गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम रब नवाज कत्ल की इस संगीन वारदात का एतराफ करता है और कहता है कि ये कत्ल जमीन के तनाजे पर नहीं किया, बल्कि वो उस वक्त नशे में था जिस वक्त उसने संगीन खान को फायर मारे। सर ये कत्ल नहीं किया है, ना हमारी कोई जाती दुश्मनी है, ना हमारी कोई जाती अन्ना है। एक अच्छी सी दोस्ती थी भाइयों की तरह, बस शराब पी हुई थी उन लोगों ने भी, मैंने भी पहले, उन्होंने भी, वो भी पी गया था, मैंने भी पहले की पी है। अनजाने में ये नशे में हुआ जो कुछ हुआ, नशे में बस गाली गलौज हुई है और रैफत मेरे पास ट्रबल दबा गया है, बस उसमें 2 फैल लगे उसे। वारदात होशो हवास में की गई हो या नशे में, कत्ल एक संगीन जुर्म है और इसकी सजा से बचा नहीं जा सकता। मकतूल के वर्सा पुर उम्मीद है कि संगीन खान का कातिल जल्द अपने अंजाम पर पहुंच जाएगा। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, इस्लामाबाद। हर जुर्म के पीछे जहां लालच और बेरहमी पाई जाती है, वहां ये बात भी शामिल होती है कि जुर्म करने वाला शख्स अपने मुस्तकबिल और मुस्तकबिल में पेश आने वाले हालात से बेखबर होता है। वो ये समझता है कि उसने जो कुछ किया उसका पता किसी को भी नहीं चलेगा, मगर ऐसा बहुत कम होता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।